नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश का चुनावी अखाड़ा सज चुका है, शंखनाद होना बाकी है। इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आई है, जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि कई राज्यों में दोनों के बीच गठबंधन हो गया है। सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस में 4-3 से डील दिल्ली को लेकर डन हो गई है। दिल्ली की चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट कांग्रेस के खाते में गई है। नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली आम आदमी पार्टी को मिली है। हरियाणा में भी एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, वो है कुरुक्षेत्र। पंजाब में लेकिन बात नहीं बढ़ पाई। पंजाब में दोनों ही दल अलग अलग चुनावी ताल ठोकेंगे। चंडीगढ़ सीट कांग्रेस को मिल चुकी है और आपने कहा है कि वो वहां पर समर्थन करेंगे। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया। जब नीतीश कुमार छोड़कर गए तो लगा कि गठबंधन की गाड़ी पंक्चर हो गई है, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव और दिल्ली में केजरीवाल से डील करके कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कोई कहीं नहीं गया। लेकिन बंगाल में अभी तक सीज फायर नहीं हुआ है। ना तो कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है, ना ही टीएमसी स्थिति साफ कर रही है। अधीर रंजन चौधरी तो यहां तक बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां पर डर गई हैं। कौन डर रहा है और कौन किससे लड़ रहा है? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? क्या इंडिया गठबंधन मोदी के विजय रथ को रोक पाएगा? आज जिस तरह का ऐलान राजधानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलग अलग राज्यों के गठबंधन को लेकर किया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की आगे मुश्किलें बढ़ेंगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से चुनावी मैदान में उतरी हुई है, एक बार फिर से हैट्रिक लगाने में वो कामयाब हो पाएगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया, जनता ठगा हुआ महसूस करती है, वायदे देके मुकर गए। क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को। जो काम अब तक एनडीए नहीं कर सका, वो इंडिया गठबंधन कर गया। कहते हैं दिल्ली की सत्ता यूपी के रास्ते होकर जाती है। उसी रास्ते कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारे को सबसे पहले सील किया, फिर बात दिल्ली पर आ गई, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का फॉर्मूला निकला। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 3-4 का फॉर्मूला है, यानी 3 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, जबकि 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से लड़ेगी, वहीं आम आदमी पार्टी पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल होने से जहां आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, वहीं बीजेपी तंज कस रही है। हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सेटिंग सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं, दूसरे राज्यों में भी दोनों पार्टियों के बीच डील पक्की हो गई है।
हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो सीट है कुरुक्षेत्र। वहीं चंडीगढ़ की एक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गुजरात की 26 में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। जबकि गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। यहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि पंजाब में पैचअप नहीं हो सका, यानी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी। इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखने वाली नीतीश की पार्टी अब एनडीए का हिस्सा है। इस सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस के हिस्से में जो कुछ आया है उसे जेडीयू कांग्रेस का राजनीतिक सरेंडर बता रही है। लेकिन बदलते दौर में कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती थी, वह आत्मसमर्पण राजनीतिक रूप से कर रही है। 5 राज्यों में आप पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की बात जो सूचना प्राप्त हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया गठबंधन के घटक दलों में बिखराव भविष्य में तय है। जो स्थिति उभर करके आ रही है कि माननीय राहुल गांधी जी को अपनी पदयात्रा से छुट्टी नहीं है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का कोई निहितार्थ नहीं रहेगा। एनडीए के नेता जो भी बोले, लेकिन 2024 लोकसभा सीट के लिए सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन फिलहाल आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी के साथ सीट बंटवारे में कांग्रेस को कामयाबी सबसे पहले मिली थी। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने सीटों का तालमेल को लेकर बुधवार को ही दोनों पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया था। फॉर्मूले के मुताबिक यूपी की 80 सीटों में 17 पर कांग्रेस लड़ेगी, तो बाकी की अन्य सीटों पर समाजवादी पार्टी समेत उसके दूसरे सहयोगी दांव आजमाएंगे। जबकि मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 28 पर कांग्रेस लड़ेगी, वहीं एक सीट पर समाजवादी पार्टी ताल ठोकेगी। के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। देश में हम अभिव्यक्ति की जो आज़ादी भाजपा के कारण कुचली जा रही है, उसको बहाल करने में सक्षम होंगे। हम ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शासन किया है, वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है। यूपी में इसी फॉर्मूले के बाद तय हो गया कि राहुल की आगरा में होने वाली न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। कल अखिलेश और राहुल यात्रा के जरिए ताकत दिखाएंगे। इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की डील कई राज्यों में भले ही पक्की हो गई और कुछ में मंथन जारी है, लेकिन असली सिरदर्द पश्चिम बंगाल है, जहां ममता बनर्जी कांग्रेस पर ममता दिखाने के मूड में नहीं दिख रही। दिल्ली से पंकज जैन, मुरादाबाद से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें करीब आती जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अपने कील कांटे दुरुस्त करता हुआ चला जा रहा है। राजधानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जोश देखते ही बनता था, जब बड़े नेताओं की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और तौसीफ अहमद खान जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय आलोक जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अब। बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया, सीटों का ऐलान कर दिया और यह कहा कि बीते 9 वर्षों में
बीजेपी के पास कोई उपलब्धि ही नहीं है बताने की, इस वजह से हम जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी को हराएंगे। अजय आलोक जी। खैर, उपलब्धियों की बात तो मैं नहीं करूंगा। उपलब्धियों के बात तो अब जनता कर रही है, रोड पे कर रही है, गली मोहल्लों में कर रही है, वार्ड में कर रही है। जिसको देखना है देख ले, सुनना है सुन ले। आपके कैमरे देखते हैं, दिखाते हैं, बाकी चैनल्स भी दिखाते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा चित्रा जी, आप तो उत्तर प्रदेश की हैं, मैं बिहार का हूं। हमारे यहाँ एक कहावत है, गोईठा में घी सुखाना। और जनता को इसका मतलब समझने दीजिए। गोईठा में घी सुखाना यानी मतलब निरर्थक प्रयास करते रहना। करते रहिए, गठबंधन बनाइए उत्तर प्रदेश में, गठबंधन बनाइए दिल्ली में, महाराष्ट्र में कल परसों में खबर मिलेगी, बंगाल में भी प्रयास कर रहे हैं, खबर मिलेगी, बनाइए। लेकिन वही कहावत 1.5 के 2.5 के 3 पात, गोईठा में घी सुखाना। आम आदमी पार्टी जहां तक रही तो इनके लिए तो एक अद्भुत गाना याद आता है मुझे, हमारे जमाने का हिट होता था जब हम लोग युवावस्था में घुस रहे थे। वो गाना था, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। बस अगला लाइन बदल गया है कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नफरत से शुरू हमारे मोहब्बत से खत्म। तो आम आदमी पार्टी का अंत शुरू होने वाला है। ये कांग्रेस के साथ जो गए हैं, हश्र दिखेगा, क्योंकि यहां पे फिजिकल अलायंस हुआ है। केमिस्ट्री जनता के बीच में नहीं होती है। केमिस्ट्री ऐसी होती है कि 2014 में जब दिल्ली में हमारे पास 46% वोट आते हैं, तो 2019 में हमारे वोट प्रतिशत बढ़ के दिल्ली में हो जाते हैं 56%। और यकीन मानिए, दिल्ली हो चाहे कहीं हो, हमारा वोट प्रतिशत इस बार फिर 2019 से भी आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो हम क्यों चिंता करें? हम तो जानबूझ के ये मैसेज ये लोग खुद दे रहे हैं जनता में, कि हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है, तो देखो हम मिल गए। ठीक है, हम मिल के मोदी का मुकाबला करेंगे। अकेले तो खड़े होने की यहाँ पर इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कहां कहां ऐलान हुआ है, लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए उस जगहों की जानकारी दे रहे हैं राजेश गुप्ता जी। अब आपके पास आते हुए अजय आलोक जी का यह कहना है कि दरअसल अस्तित्व ही संकट में है, तो अपने आप को बचाना है, इस वजह से मोदी का नाम लेकर चुनावी मैदान में उतरना है। राजेश गुप्ता जी। आपकी आवाज म्यूट है सर, सामने की स्क्रीन अगर आप ऑन कर दें। हाँ जी बोलिए। तो चित्रा जी, मैं कह रहा था कि अजय आलोक जी की तो मजबूरी है। वो तो 2013 में भी कह रहे थे आम आदमी पार्टी क्या होती है, 15 में भी उन्होंने कहा कि दिल्ली में कौन पूछ रहा है, तो उनकी 3 सीटें आई। उन्होंने 2020 में भी ये कहा कि दिल्ली में क्या होगा, इस बार तो भाजपा आई जाएगी, तो इनकी 8 सीटें आई। उसके बाद में पंजाब में इन्होंने कहा कि इनका क्या होगा, हमारी 92 सीटें आई। इन्होंने दिल्ली की एमसीडी के अंदर कहा कि यहाँ तो हमें कोई हरा नहीं सकता, यहाँ भी हार गए। तो ये तो एक एलिस इन द वंडरलैंड रहते हैं। इनको लगता है कि बस इन्होंने इंडिया शाइनिंग के नारे वाले लोग हैं। अब की बार 400 की बात करने लगे। मुझे तो अचंभा होता है, इन्होंने 700 पार या 1000 पार या 2000 पार क्यों नहीं कह दिया। बोलने में कोई टैक्स थोड़ी है, हो सकता है कल मोदी जी लगा दें, लेकिन आज तो नहीं है, कुछ भी बोल लो। और रही बात हमको गठबंधन की बात करने वाले कि हमने कर लिया, आपके 400 आ रहे थे तो आप नीतीश जी के पास में क्यों गए भैया पैर पकड़ने? आपने जयंत जी के पैर क्यों पकड़ लिए यूपी में जाके? आप अकालियों के पास में क्यों चले गए? और अब रात में किस लिए जाकर कश्मीर के अंदर मीटिंग्स करते थे? जो आप ही के एक सहयोगी गुलाब नबी आवाज जी कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब रात को आपसे मीटिंग करते थे। तो आप इतने डरे हुए खुद लोग हैं, आप जाके ऐसी ऐसी पार्टियों से गठबंधन करते हैं। 39 पार्टियां तो वो हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है, और 3 पार्टी वो है ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इतनों के साथ में ये गठबंधन कर रहे हैं। और रही आम आदमी पार्टी की बात, देखिए हमारे लिए पार्टी से बड़ा देश है। हमारा सारा काडर इस बात को जानता है कि हम लोगों को देश को बचाना, जिस संविधान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया, हर एजेंसी को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, एक आवाज इनकी निकली, कुछ ये बता रहे हैं, उन्हीं पे छापा मारते हैं, उन्हीं से पैसा ले लेते हैं। हाँ। उन्हीं पे छापा मारा, उन्हीं से पैसा ले लिया, जवाब ले लेती हूँ। खुद डरे हुए, ये डरे हुए लोग हैं, डरे हुए हैं आप लोग। अजय आलोक जी वो कह रहे हैं डरे हुए हैं, और आपको विधानसभा, राजधानी दिल्ली का विधानसभा हो, इसके अलावा लोकल इलेक्शन हो, पंजाब के रिजल्ट हो, क्या वो नजर नहीं आते हैं अजय आलोक जी? भाई एमसीडी का इलेक्शन है तो 2 बार आम आदमी पार्टी हमसे हारी। पिछली बार हम हार गए, हम अपनी हार बिल्कुल विनम्रता से स्वीकार करते हैं, कहां शक है। लेकिन मुझे ये बताइए राजेश जी, पता नहीं उस वक्त आप आम आदमी पार्टी से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, 2012 से लेकर 2023 के जून के पहले तक कांग्रेसियों को देशद्रोही की जमात कहने वाले अरविंद केजरीवाल, मैंने ये गाना भी शुरुआत किया था ना कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नफरत से शुरू में तेरे हमारे मोहब्बत से खत्म। 2014-12 से लेकर 23 तक अन्ना हजारे की गोद में बैठ के कांग्रेसियों को देशद्रोहियों की जमात बताने वाले, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने वाले आज बड़े प्यार से गठबंधन कर रहे हैं। हम कहां कह रहे हैं कि मत करो भाई, हम तो चाहते हैं करिए ताकि आपका चेहरा सामने आए।
हम तो चाह रहे हैं कि एक एक गठबंधन हो। भगवान से, प्रभु से इच्छा है हमारी। हम हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे 21 रुपए का, आपका सारा गठबंधन हो जाए। भगवान प्रभु, पंजाब में भी कर लीजिए ना, किसने मना किया है? पंजाब क्यों छोड़ने, अलग अलग लड़ेंगे। हाँ, वो एक हो जाएंगे तो डर नहीं है आलोक जी, वहां भी कर लेते हैं। अरे नहीं, किस बात का डर? अरे किस बात का डर? किस बात का डर बताइए ना, किस बात का डर? जब प्रधानमंत्री तो बोल ही चुके हैं ना, संसद में बोल चुके हैं, हाँ। एक अकेला सब पे भारी। तो हमें डर किस बात का? हम तो जान रहे हैं कि हम लड़ने जा रहे हैं अकेले, और हमारी लड़ाई इन लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश की जनता को यह विश्वास दिलाने की है कि देश की जनता हमें 50% से ऊपर का विश्वास दे। ठीक है। और मैं बता रहा हूं, क्रांतिकारी परिणाम आने वाले हैं, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो। हाँ। उत्तर लेकर चलते हैं। राजीव राय जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, जरा मैं बात कर लेती हूँ। अब तो अखिलेश यादव जी न्याय यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ आने वाले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी, और इसी वजह से है विपक्ष की ये तैयारी। राजीव जी। चित्रा जी, डॉक्टर साहब अभी भोजपुरी में कहावत सुना रहे थे, और हम लोग तीनों लोग संजोग से, आप, मैं और डॉक्टर साहब एक ही इलाके के हैं, यूपी बिहार भले हो जाए। भोजपुरी में एक और कहावत था, जे ढेर डराला वही चिल्लाला। तो ये जो राजेश जी बोल रहे थे, इनका डर ही है एक अकेला सब पे भारी। पकड़ 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 के आप गठबंधन बना रहे हैं, पार्टियों को तोड़ रहे हैं। हमको 28 करने वाले 39 दलों का गठबंधन कर लिए, तभी आप अकेले हैं। तो कितने डरे हुए हैं? 39 लोगों को साथ रखने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, पार्टियों को तोड़ने लगे। और ये लोग जो प्रवचन देते हैं कि फलाने को फलाना कहते थे, मैं जहां बैठा हूं, जिस लोकसभा से इनके पार्टी के सहयोगी तैयारी कर रहे हैं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनके मुखार बिंदु से जो गालियां इनके बड़े शीर्ष नेताओं के लिए, चाहे मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, महेंद्र पांडे के लिए मां बहन की गाली दिया गया, उनको भी गले लगा लिए। उनको अब मंत्री से सुशोभित करने जा रहे हैं। इतना खोखलापन और इतना दोहरापन आपने कहीं देखा नहीं होगा। हमारी क्या तैयारी? अगर हम हमारी कोई हैसियत नहीं है तो इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? जो जयंत चौधरी से लेके और ओम प्रकाश राजभर के पैरों पर गिर रहे हैं कि आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ साथ, नहीं तो मेरी नाव डूबने वाली है। जोर जोर से चिल्लाने से, बड़ी बड़ी बातें करने से इनके भीतर का, अगर इनकी हिम्मत है, मैं चैलेंज देता हूं, ठीक है हम कमजोर है, मैं चैलेंज देता हूं, एक अकेला सबसे भारी, एक मोदी जी अपने नाम पर सारी सीटों पर लड़ रहे और विपक्ष में नहीं आ जाए तो फिर कहिएगा। अब अकेले कैसे हुए? पूरी बारात में भी आप अकेले में, 100 में भी तना था, भीड़ में भी अकेले हैं। तो ये अकेलेपन दूर करने की जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं। आप अकेले रहिए, आप अकेले ही रह जाएंगे चुनाव के बाद। अजय जी जल्दी से इस पर टिप्पणी कर दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। शायद भूल गए राजीव भाई, 2014-2019 प्रधानमंत्री के चुनाव के अंतिम 3 दिन के भाषण सुनिए। हर जगह से प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं कि आपका एक एक वोट मुझे जाएगा, मोदी को जाएगा, एक एक वोट मोदी को जाएगा, मोदी जी के नाम पे ही चुनाव होगा, हो रहा है, होते आया है। ठीक है ना? अब आपकी इच्छा इसलिए बोल रहे कि मोदी जी अपने नाम पे चुनाव लड़ लें, तो एक एक सीट पे नरेंद्र मोदी लड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश का बच्चा बच्चा मोदी है। इस देश का हर युवा अपने आप में मोदी देखता है, क्योंकि एक आम आदमी की जमाना है। राजकुमारों का जमाना गया, राजकुमार अब पागल बन के गलियों में खाक छान रहे हैं। वो कहावत है ना, पागलों की भाषा बोलने वाले सबसे बड़े पागल हैं। रोज हम हसरते दीदार लिए, किसके हसरत दीदार? प्रधानमंत्री की कुर्सी के। सुनिए सुनिए राजीव जी बीच में नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। वो बहुत अच्छा हसरते दीदार, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी का ऐसा लगा हुआ है, बोलेंगे। ठीक है, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखेंगे, एक एक करके बोलेंगे। ठीक है अजय जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है। हाँ। मैं तो बस कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का दीदार करने का इतना असर है कि सब लोग घूम रहे हैं गली गली। हाँ। उसी पे मैं शेर कह रहा था, राजीव जी नाहकी नाराज हो रहे कि रोज हम हसरते दीदार लिया इन आंखों में, बन के पागल तीरी गलियों में फिरा करते हैं। फिरते रहिए, राजकुमारों का जमाना लद गया भाई। हाँ, तहसीन पूनावाला जी, अब गठबंधन हो भी जाए तो कुछ क्या कमाल हो सकता है? 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हम सबने देखा, 2019 में यूपी में बीएसपी और सपा का गठबंधन हम सबने देखा। क्या हो जाएगा गठबंधन हो जाने से? यह लग रहा है कि 24 की परिस्थितियां इतर होने वाली हैं।
ये तो आपने सही सवाल पूछा चित्रा जी, क्या कमाल हो जाएगा। यही सवाल दुर्योधन ने भी पूछा था, क्या होगा, ये छोटी सेना है, हमें तो इतना, मेरी इतनी विशाल सेना है, क्या हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को नहीं चुना, उनकी सेना चुना, सोचे बहुत विशाल सेना होगी, क्या हुआ, कमाल हो गया ना। कुरुक्षेत्र के रण पे जो हाल दुर्योधन की सेना का हुआ, वही राजनीतिक हाल भाजपा का होने वाला। ये बात सही कह रहे डॉक्टर साहब। गली गली रोड पे गाने चल रहे, गाना ये चल रहा है कि सब नारे चल रहे, सबसे बड़ी भूल, कमल का फूल, और गाना ये चल रहा है। चित्रा जी अपने इंस्टाग्राम पे वायरल गाना सुना होगा, कल रात आया मेरे घर एक चोर। वो चोर है ना भाजपा। तो मैं आपको गाने के लिरिक्स बता देता हूँ। कल रात आया मेरे घर एक चोर, आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरी नौकरी भी ले जा, मेरी बचत भी ले जा, मेरी सुरक्षा भी ले जा, ऑक्सीजन पे जीएसटी भी ले जा। ये जीएसटी ऑक्सीजन पे लेने वाले जिन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, देश को हमेशा अंधकार में फेंका है, ये लोग को लग रहा है ये जीतने वाले। मुझे भी एक मुहावरा याद आता है कि चौबे जी चले छब्बे बनने, दूबे जी बनकर लौट आए। ये वही हाल होने वाला है इनका। आज पूरे दंगल में ऐसा लग रहा है शेरो शायरी, गाना, सब कुछ, सारे मुहावरे का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अभिषेक झा जी आपके पास आते हुए, उसके बाद धीरेन्द्र जी लौट रही हूं। अभिषेक झा जी, अब गठबंधन का असर क्या होता है? नीतीश कुमार से बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। तो गठबंधन अगर हो रहा है तो ताकत के साथ चुनावी मैदान, उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने जोश में, अखिलेश यादव शामिल हो जाएंगे तो उसके बाद की तस्वीर और ज्यादा व्यापक हो जाएगी। और वही स्थिति राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। तो मुश्किलें बढ़ेंगी अभिषेक जी आप लोगों के लिए भी। ये 400 पार का जो नारा चल रहा है एनडीए के लिए, कैसे संभव हो पाएगा? हमारे लिए तो ये उत्साहवर्धक खबर है। इस एंगल को, इस पर्सपेक्टिव को समझने की जरूरत है चित्रा जी। जैसे एक होता है गठबंधन मन बंधन के साथ और एक होता है बगैर बन के। तो जिस तरह से दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान दिए हैं, या नीचे ग्राउंड पर जो स्थिति है, जो रिपोर्ट्स हमारे पास है, उसके हिसाब से अगर इनका गठबंधन इस तरह से हो रहा है तो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। मैं बताता हूं क्यों। ऐसे अगर अलग अलग चुनाव लड़ रहे होते तो अपनी अपनी ताकत और क्षमता के हिसाब से चुनाव लड़ रहे होते, कार्यकर्ता ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे होते हर एक पार्टी के। लेकिन अब जैसे 7 सीटें हैं दिल्ली में, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं, 4 सीटें मान लीजिए आम आदमी पार्टी के खाते में, विभिन्न प्रदेशों में बंटवारा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी होगा। अब जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी वहां वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दमखम से लगेंगे कि इनके उम्मीदवार को जीतने नहीं देना है, ताकि अगली बार ये सीट उनकी झोली में चले आए। जहां जहां समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग जी जान लगा देंगे। तो हमारा काम तो चित्रा जी आसान होने वाला है कि हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। इस पद्धति के तहत ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं एक दूसरे को राजनीतिक रूप से कमजोर करने में लग चुके हैं। और जहां जहां इनका गठबंधन होगा, आप देख लीजिएगा उन प्रदेशों में एनडीए का जो परफॉर्मेंस है वो अन्य प्रदेशों में जहां अलग अलग पार्टियां अकेले अकेले चुनाव लड़ रही होंगी उनसे भी ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है। अब होता क्या है कि डूबते को तिनके का सहारा। खुद को मालूम है कुछ होना जाना है नहीं। अब दिल्ली से थोड़ी सी खबर क्या चली आई है, उत्साह 7वें आसमान पर है। एक बात याद रखना है कि शून्य के बगल में अगर शून्य लगता है तो वो शून्य ही होता है। अब तिनके का सहारा तो कोई ऐसा तो शून्य के बगल में शून्य ही है चित्रा जी। तो ये शून्य और शून्य वाला है ना। शून्य के बगल में शून्य लगेगा तो एक नहीं बन जाएगा, वो शून्य ही रहेगा। तो इनका जो अलायंस है वो शून्य जैसा ही है और इनके जो नंबर्स आएंगे वो भी आप देख लीजिएगा वो शून्य ही होंगे। इसलिए हम पूरी तरीके से धीरेन्द्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद एसएन जी में आ रही हूँ। मजबूती से एक ही लाइन एक गणित में सिर्फ करेक्ट करना चाहता हूँ अभिषेक भाई को कि अगर 1 के बाजू में 0 लगे तो ये बात सही है 10 नहीं होता, लेकिन 1 रहता, शून्य भी नहीं होता। थोड़ा सा आपको गणित दिखा दूं, बाकी आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं मैं शून्य बोल रहा हूँ ना। शून्य के बगल में शून्य। नहीं आपने एक कहा 1 के बाजू में, शून्य के बगल में शून्य बोल रहा हूँ। नहीं आपने एक कहा, आपने एक कहा। राजीव राजी मैंने कहा कि शून्य के बगल में शून्य लगता है तो 1 नहीं होता। 0 और 1 0 इसको छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राजीव राय जी, ठीक है राजीव, वो कह रहे हैं डूबते को तिनके का सहारा। राजीव राय जी वही तिनका इनको ओम प्रकाश राजभर में नजर आ रहा है, जयंत चौधरी में आ रहा है। मैं तो सिर्फ इनसे इतनी जानकारी चाहता हूँ कि ठीक है इनका ज्ञान का भंडार कह रहा था कि जहां सपा लड़ेगी कांग्रेस हराएंगे, कांग्रेस लड़ेगी सपा रहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ महानुभाव कि जहां ओम प्रकाश राजभर ने आपके महेंद्र पांडे को माँ बहन की गालियां मन से कहिए तो मैं वीडियो चला दो, चित्रा जी बैठिए इसलिए नहीं चला रहा हूँ, जूते मारने की बात कर रहे थे, जहां योगी को भीख का कटोरा लेकर फेंकवाने की बात कर रहे थे, जहां बोल रहे थे मोदी और शाह को गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने बाप का औलाद नहीं,
वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फूलमाला पहनाएंगे। अगर आप इन्हीं गाली में अपने को सम्मानित महसूस करते हैं तो भगवान करे आप ऐसे अपने को सम्मानित महसूस करते रहिए। जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो दूसरे के खाली पुलाव पकाते हैं, वो विरोध करेंगे। मैं तो पूछ रहा हूँ, गाली सुनकर भी समर्थन की उम्मीद करते हैं? हम तो जहां बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी कहते हैं कि आ जाने दीजिए, इसने हमारे योगी को गाली दिया है, हमारे मोदी को गाली दिया है, हम इसको बख्शेंगे नहीं। आप उनको मंत्री भी बना रहे हैं, चुनाव भी लड़ा रहे हैं, तो तिनका कौन खोज रहा है और कहाँ खोज रहा है? ये तिनका भी आपको बचा नहीं पाएगा, तिनका ही आपको ले डूबेगा। ठीक है, इसका जवाब देंगे अजय आलोक जी, लेकिन धीरेन्द्र जी बहुत देर से हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, तौसीफ अहमद खान जी। इन लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। धीरेन्द्र जी, पहले आपके पास आते हुए, अब आप करें तो चमत्कार, वो करें तो गुनहगार। गठबंधन तो हर जगह हो रहा है ना, तो फिर उनके गठबंधन पर इतनी ज्यादा तीखी निगाहें क्यों हैं आप लोगों की? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं मुद्दों की बात कर लेता हूं। हम विजन लेकर आए हैं ना लोगों के पास। हम इस चुनाव में अपनी जनता के लिए उतरे हैं, उनके बेहतरी के लिए उतरे हैं। देखिए, चाहे बिहार की बात हो, हमारे चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हो, या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और देश के लोगों के लिए रोड मैप लेकर के आए हैं। लेकिन इनको जो ये गठबंधन कह रहे हैं, एक्चुअल में तो ये डरबंधन है। हमारे तरफ रोड मैप है, इनके तरफ क्या है? हम बोलते हैं कि मुझे सरकार में लाओ तो मैं ये करूंगा, अगर 400 पार के लाभ मुझे मेरी गठबंधन को देते हो तो हम ये करते। ये कहते हैं कि मोदी जी को हटा दो। तो तुलना कर रही है ना चित्रा जी, क्या आखिर ये सरकार में भी नहीं आ रहे? ये सिर्फ कह रहे हैं, डिमांड इनका क्या है कि मोदी जी को हटा दो। और मोदी जी को क्यों हटा दो? क्योंकि हमें करप्शन से बचना है। तो लोग इस तब की तुलना कर रहे हैं। अब की बार जो 400 पार का हम लोग नारा दे रहे हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी विपक्षी दलों को ही ज्यादा घेरते हैं ना, तो वो लोग कह रहे हैं, नहीं वो लोग यही आरोप लगाते हैं कि इनके पास 3 और पार्टियां हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी। अभी बोल रहे थे तहसीन पूनावाला। तहसीन पूनावाला जी को तो पता है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, समझते हैं सारी चीजों को। लेकिन एक बताइए कि जो लोग भी पकड़े गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी तो उन्हीं लोगों की बात मान रही है जो ईडी और सीबीआई दाखिल कर रही है अपनी आरोप पत्र। क्यों उन लोगों को बेल नहीं मिल रहा है? और ये पुराना जो गठबंधन, कोई गठबंधन में नया क्या है चित्रा जी? 2017 में दोनों लड़कों को तो देखा है उत्तर प्रदेश में। आज ये 1990 से जो बिहार में गठबंधन चली आ रही है चित्रा जी, ये वही गठबंधन है कांग्रेस और आरजेडी की। इसमें नया क्या है? नया ये है कि कुछ घोटाले और नए आए हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले और पुराने पार्टी कांग्रेस दोनों एक हो गए। लेकिन मूड ऑफ द नेशन में क्या बतलाया चित्रा जी? 56% में, यही दिल्ली के लिए। और मूड ऑफ द नेशन है कि करप्शन देश में नहीं होना चाहिए। इसमें ये लोग, ये दोनों लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग चित्रा जी 10 सेकंड और लूंगा। पीडीए की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे थे ये लोग, अभी पूरा पीडीए नया नारा देके चिल्ला रहे हैं। संदेश खाली में तो दलित बहनों के साथ अत्याचार हुआ है। मणिपुर में ये लोग गए थे, पूरा जहाज भर के नारा लगाए थे, उसका भी बिहाइंड द सीन आप लोगों ने देखा था कि रिलीज हुआ था। और राहुल गांधी जी के लिए वैसे भी मैं देखता हूँ कि जो वो सीन शूट करते हैं वो आता है नहीं आता, लेकिन बिहाइंड द सीन उनके आ जाते हैं और मीम बन जाते हैं। आज वो तो उत्तर प्रदेश में गए, कहीं भी गए, लेकिन बंगाल तो वो लोग नहीं गए। ठीक है, एक लाइन भी कोई ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ, तौसीफ अहमद खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बंगाल के बारे में। और एक तो उन्होंने जो संदेश खाली को लेकर आरोप लगाए हैं कि बाकी जगह तो दिखाई देता है लेकिन संदेश खाली विपक्षी दलों को दिखाई नहीं देता है, और वहां पर तो टीएमसी की सरकार ही है तौसीफ जी आप लोगों की। और दूसरी बात ये, बाकी जगहों पर गठबंधन को लेकर यूपी से शुरुआत हुई, दिल्ली में भी बात बन गई, हरियाणा में, गुजरात में, बाकी जगहों पर। बंगाल में दीदी एकला चलो की रणनीति पर ही रहेंगी, वो नहीं पिघलेंगी कांग्रेस के लिए। देखिए चित्रा जी, जहां तक संदेश खाली के बारे में ये कह रहे हैं, इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पे बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। जो उचित कदम उठाने चाहिए बंगाल सरकार की तरफ से, एक महिला मुख्यमंत्री की तरफ से, वो सारे कदम उठाए गए हैं। बीजेपी को तो उनके बारे में कुछ खबर है ही नहीं। बीजेपी, हावड़ा के जो बीजेपी लीडर है सब्यसाची घोष, उनका होटल है हावड़ा में, और वहां पे प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का बंगाल पुलिस ने खोज लगाया, और उनके जो बीजेपी के लीडर है वो गिरफ्तार हैं। इस बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे कि उन्हें जहां पे महिलाओं को सुरक्षा देना चाहिए वहां पे वो पिंप को सुरक्षा दे रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? उन्हें तो, उनका तो फेस नहीं है इस बारे में कुछ कहने का। जहां तक ममता बनर्जी की एकला चलो पॉलिसी का बात है, देखिए इंडिया अलायंस का प्रपोजल ममता बनर्जी ने खुद ही दिया था,
और 2021 में जो चुनाव हुए उसमें 48% वोट शेयर तृणमूल का है। ये ममता बनर्जी का अकेला चलो पॉलिसी में ही आया है, ये 48% का वोट शेयर। और अगर इसमें अलायंस बन जाता है, जो 2 सीट कांग्रेस को ऑफर किए गए थे, तो अगर वो 2 सीट भी जोड़ लिया जाए, अलायंस भी जोड़ लिया जाए, तो 50% से ज्यादा पार हो जाएगा ममता बनर्जी को जो वोट शेयर मिलेगा बंगाल में। तो यहाँ पे बीजेपी को कोई स्कोप है ही नहीं। वैसे ही वो उनका कोई लीडर है नहीं। बीजेपी में आप कहें कि बंगाल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका एक लीडर होता है। बीजेपी बंगाल में कौन है लीडर? तृणमूल में जिनके खिलाफ केसेस हैं, ईडी सीबीआई के केसेस हैं, उनको ईडी सीबीआई के डर से उनको अपने पास बुला करके संरक्षण दे रहे हैं। क्या ऐसे पार्टी को बंगाल की जनता वोट करेगी? व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ये नारा लगाया जाता है बंगाल के इंटेलेक्चुअल प्रोवेस के ऊपर में। यहाँ पे बंगाल ने जो कल्चरल हब माना जाता है इंडिया का, तो ये यहाँ बंगाल की जनता पे आप पूरे भरोसा रखें कि जिस तरीके से 2019 से वोट शेयर बढ़ करके 2021 में आया, चुनाव में 48%, फिर उसके बाद पंचायत के चुनाव हुए, वो जो है 48% से और बढ़ करके 49% तक पहुंचा है। ये 2024 के इलेक्शन में 50 को पार करेगा। आपके लिए अजय आलोक जी कोई स्कोप नहीं है टीएमसी में, वो बोल रहे हैं, वो अपने वोट शेयर का हवाला भी दे रहे हैं। मैं एक बात चित्रा जी, मैं एक बात बता देता हूं। लोकतंत्र में अगर नेता को हुक्मरान बनने का गुमान हो जाए ना, तो यलगार जनता ही करती है, पैर उखाड़ देती है। इस देश ने यह देखा है। जब इंदिरा गांधी को हुक्मरान बनने का एक एहसास हो गया था और इमरजेंसी लगा दी थी, तो क्या हश्र किया था और किस तरह से हराया था। ममता दीदी और ये जो संदेश खाली है, संदेश खाली सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं है, ये एक फोकल एरिया है संदेश खाली। ऐसे ऐसे न जाने कितने संदेश खाली बनाया हुआ पूरे बंगाल में। सरेआम बलात्कार हो रही है। ये कह रहे हैं हम पिंपों को सुरक्षा देते हैं, राज्य सरकार इनकी पुलिस इनकी पिंपों को सुरक्षा हम दे रहे हैं। अरे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार और नंगा राजनीति का खेल खेल रही है वहां पे, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद। क्योंकि जिसका रेप हुआ, जिसको उठाया गया, किसी के घर में जाके पूछा गया कि तुम्हारी औरत बहुत सुंदर है, आज रात में ले जा रहे हैं इसको, और मर्द के बोलने की हिम्मत नहीं है। ऐसा पिछले 10 साल से होते 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 आज वहां एक विद्रोह का वातावरण है बंगाल में। और यह विद्रोह सिर्फ संदेश खाली में नहीं रहेगा, पूरे बंगाल में फैल रहा है। क्योंकि ऐसे पॉकेट मुर्शिदाबाद में, ऐसे पॉकेट 24 परगना में, ऐसे पॉकेट नॉर्थ परगना में जहां पे संदेश खाली है, ऐसे पॉकेट हावड़ा में, हर जगह है। ये हाल हो गई है बंगाल की। और ये गलतफहमी के दुनिया में मतलब ये कि 48% वोट रहेगा, अलायंस आएगा 50% हो जाएगा। इस 48 में से 32% वोट जिनको आप सहेज के रख रहे हैं ना, और जिनको झूला झूला रहे हैं गोदी में, उनके हैं। वहीं तक रह जाइएगा, बाकी लोग भाग जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। हुक्मरान होने का इल्म पाले है ना, जनता ही मजा चखाएगी। और विद्रोह के मूड में है बंगाल की जनता। तालिबान बना दिया पूरे पश्चिम बंगाल को आपने, पाकिस्तान भी नहीं, तालिबान, जहां पे हर प्रोविंस पे एक शाहजहां खान बैठा हुआ है चलाने के लिए। और एक बार जान जाइए, अब कोई टीपू इस देश का सुल्तान नहीं बन सकता, कोई शाहजहां पश्चिम बंगाल नहीं चलाएगा। समय आने वाला है तौसीफ खान, ममता दीदी तो सुधरेंगी नहीं ना, आप लोग सुधरेंगे, जनता आपको सुधार देगी। तौसीफ जी जल्दी से इस पर टिप्पणी कर दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। इन्होंने एक शब्द नहीं कहा सब्यसाची घोष, जो बीजेपी के लीडर जो कि कल परसों गिरफ्तार हुए, जिनकी होटल है हावड़ा में और प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चला रहे हैं। एक शब्द, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपके डीजीपी जाते हैं, निर्दोषों को गिरफ्तार करते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं, है ही नहीं। अरे अगर बीजेपी का एक भी व्यक्ति क्राइम करता है उसको जेल के पीछे डालिए, सरकार आपकी है। ठीक है, मेरे सर पे मत छोड़िए, या बीजेपी के सर पे में नाम है उनका, नामदास कैंप में उनका नाम है, लेकिन ये उनके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। ये सिर्फ हवाई बातें करेंगे, झूठ बोलेंगे। भाई झूठ को राजनीति में एक ताकत की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी क्या कर रही है कि सीबीआई ईडी भी बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंट है, उसी तरीके से झूठ और प्रोपेगेंडा भी बीजेपी का एक पॉलिटिकल टूल है, जिसको बीजेपी राजनीति में वोट के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करती है। लेकिन इसके बावजूद भी उनका वोट प्रतिशत गिरता चला गया। 2019 में बीजेपी का जितना वोट शेयर था वो घट करके आ गया 2021 के इलेक्शन में। 2021 के इलेक्शन के बाद जो 2023 में इलेक्शन हुए थे, पंचायत इलेक्शन, उसमें भी बीजेपी का वोट शेयर गिरता चला गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में सबसे ज्यादा सीट लेकर के आएगी। कहां से लेकर के आएगी जब आपके नेता ही नहीं है? और आपके जो नेता, जो सब्यसाची घोष जो गिरफ्तार हुए हावड़ा में,
प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाते हुए पकड़े गए अपने होटल में। आप उनके ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। ठीक है, मुझे लगता है कि महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर थोड़ी सी संवेदनशीलता सभी को दिखानी थी। तौसीफ अहमद खान जी, आप जिस बीजेपी लीडर का जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया, उन्होंने गुनाह किया है, उनको उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन शाहजहां शेख, आज तक की हमारी रिपोर्टर जब मैदान में जाती हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करती हैं, तो उनसे तमाम महिलाओं की ओर से अपनी व्यथा व्यक्त की गई है। इसके लिए हमें बीजेपी या आप या दूसरी पार्टियों के रिएक्शन की जरूरत नहीं है। महिलाएं जब शाहजहां शेख की बात कर रही हैं तो उसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? आप करिए बीजेपी लीडर के खिलाफ, आपने बहुत अच्छा किया, गिरफ्तार कर लिया, अगर वो दोषी हैं तो उनको उनके किए की सजा मिले। लेकिन शाहजहां शेख जिसका नाम लिया जा रहा है उसको क्यों बचाया जा रहा है? तौसीफ अहमद खान जी। चित्रा जी, देखिए, शाहजहां शेख का मामला जो स्टार्ट हुआ वो आज से 45 दिन पहले ईडी आई थी संदेश खाली में शाहजहां शेख के खिलाफ रेड करने को। उनके खिलाफ करप्शन का एलिगेशन है कि उन्होंने लैंड ग्रैबिंग किया है, जमीन वहां पे ले लिया है, जो कि महिलाओं का भी आरोप है कि वहां पे जो खेती की जमीन थी उसको लेकर के उसमें उन्होंने पॉन्ड फिश के लिए मछली का पॉन्ड बना करके मछली की खेती कर रहे हैं। और यही एलिगेशन है, लैंड ग्रैबिंग का एलिगेशन है, वेतन में कम पैसा देने का एलिगेशन है, और ये वजह है कि राशन स्कैम में उनका नाम जोड़ा गया बोल करके शाहजहां शेख के घर में रेड करने औरतों को उठा के ले जाने का एलिगेशन है। क्या झूठ बोल रहे हैं? शाहजहां शेख जो है वो संवेदना मर गई फरार है, ईडी भी ढूंढ रही है, वेस्ट बंगाल पुलिस भी ढूंढ रही है, वो एब्सकॉन्डिंग है। वेस्ट बंगाल पुलिस का ये मानना है कि भाई अगर ईडी के पास में कोई इंफॉर्मेशन है तो वो वेस्ट बंगाल पुलिस को दे। अगर ईडी के पास में या बीजेपी के पास में कोई इंफॉर्मेशन है कि शाहजहां शेख को जो है कोई पार्टी का लोक संरक्षण दे रहा है, ये तो आए दिन टीवी में कह रहे ममता बनर्जी के घर में बैठे हुए हैं शाहजहां शेख, तो आप ये बात कृपया एफिडेविट में आके कोर्ट में कहिए, कोर्ट में कहिए ये बात कि ममता बनर्जी के घर में शाहजहां शेख बैठे हुए, एफिडेविट में कहिए। डरते क्यों है? यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ और प्रोपेगेंडा चला रहे टीवी में। अगर आप झूठ और प्रोपेगेंडा नहीं चलाते तो आप कोर्ट में आकर के वही बात कहते जो टीवी पे कहते। हम बताते हैं कि शाहजहां शेख जो ममता दीदी 12 घंटे के उनके घर में बैठे हुए, यही बात आप आकर के हाईकोर्ट में कही। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल हुआ है, हाईकोर्ट में सुओ मोटो एक्शन लेकर के संदेश खाली पे सुनवाई चल रही है, वहां पे ये कुछ नहीं कहते, बस टीवी में आकर के जो झूठ और प्रोपेगेंडा कहना वही कहते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कहते। देखिए, सरकार की तरफ से जो उचित कदम उठाने चाहिए वो उठाए गए और 18 लोगों से ज्यादा अरेस्ट किए गए। तृणमूल के नेता अरेस्टेड है, सीपीएम के नेता अरेस्टेड है, बीजेपी के नेता अरेस्टेड है। यहाँ पे कोई नेता को लेकर के कुछ नहीं दिखाया था। जिनके खिलाफ आरोप है, शिबू हाजदा, उत्तम सरदार, सब अरेस्टेड है। लेकिन ये जो है अपनी झूठ और अपनी गालियां मुझे लगता है जब भी महिलाओं का मुद्दा हो उस पर थोड़ा सा ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत होती है, और जब आरोप इतने ज्यादा गंभीर हो तो तत्काल कार्रवाई की भी उम्मीद कम से कम की जा सकती है। आरोप प्रत्यारोप अपनी आप लोगों की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर किसी भी तरह की गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए। वापस से लौटते हैं 2024 की ये जो पॉलिटिक्स चल रही है मुद्दों की, उस पर एक तरफ एक बार फिर से राजेश गुप्ता जी आपके पास आते हुए, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोग मिलकर न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी की इस तरह की कोई न्याय यात्रा, पद यात्रा कुछ देखी जा सकती है क्या? आगामी दिनों में कुछ तैयारी है आप लोगों की? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि अभी शुरुआत ही करी है और अभी इन सब मसलों पे बात होनी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, कहाँ पे अभी कौन लड़ेगा। न्याय यात्रा में राहुल जी दिल्ली आएंगे तो अरविंद जी उनके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, अभी सब चीजों पे डिसाइड होगा कब आएंगे, कहाँ आएंगे, तो इस पर भी चर्चाएं हो जाएंगी। लेकिन जो अभी आपने देखा, जो आप देख रहे थे और जिस तरीके से बयानबाजी बोलना, ये मतलब जैसे अभी आपने कहा महिलाओं का मुद्दा है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने बार बार कलकत्ता की बात सिर्फ इसलिए कर दी है, बंगाल की करनी, क्योंकि आपको वहां पे सिर्फ वोट खींचना है, आपको हिंदू को बरगलाना है। अब कभी आप केरला स्टोरी चलाओगे, कभी आप कश्मीर फाइल चलाओगे, आप लोगों को बरगला रहे हो। आप मणिपुर पे तो कुछ नहीं बोले, आज तक भी कुछ नहीं बोले, आवाज नहीं निकली। फ्रांस की हिंसा के ऊपर आप ट्वीट कर देते हो, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, मणिपुर की आवाज निकलती। और ब्रजभूषण सिंह जी पे कब बोलोगे, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने यह भी कह दिया कि हाँ भाई इनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, आप क्यों नहीं निकाल पाते? आप में हिम्मत है? आप यूपी का चुनाव तब लड़ना, आप महिलाओं पे तब बोलना जब आप ब्रजभूषण सिंह जी के बारे में बात कर सको। आपके मुंह में दही जम जाता है तब। तो इतनी सारी बातें करना और हिम्मत है तो बोलो ना। आप हमसे पूछो, हम कहते कोई भी पार्टी का हो, मैं कह रहा हूं आपके सामने अपनी पार्टी की तरफ से किसी भी पार्टी का आपने अगर महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसा केस आता है तो उसके ऊपर पार्टी को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। कोई ले रहा है क्या? एक दूसरे के ऊपर चीजें डाल रहे हैं, बेमतलब की बातें करने लग जाते हैं।
कि देश को इस वक्त ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश को प्यार करते हैं, इस देश को बांटने वालों की जरूरत नहीं है। तो फर्क क्या पड़ रहा है? हर प्रदेश के स्तर पे गिरगिट मिल रहे हैं, आपस में दोस्ती कर रहे हैं हर प्रदेश के स्तर पे, और राष्ट्र के स्तर पे उसको INDIA कह रहे हैं, इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की एकदम मुहर लगाते जा रहे हैं हर प्रदेश में। नया क्या हो रहा है साहब? ये खिचड़ी तो पहले भी पकी हुई है। कब नहीं पकी थी? क्या तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन पहले नहीं हुआ था क्या? बंगाल में हुआ था, आपका कांग्रेस का हुआ था, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का हुआ था, मिलकर सरकार बनाई थी। नया क्या हुआ? नया तो अब मानते हैं ना, जब आम आदमी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में सीट देते, बंगाल में भी आप लड़ लेते, उनको भी लड़ने देते, पंजाब में दोनों मिलकर लड़ते। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी। कौन सा गठबंधन? कहां सा गठबंधन? किसको मूर्ख बना रहे हैं? गिरगिट कभी मिल नहीं सकते, अलग ही अलग रहिएगा, रंग बदलते रहिए बस समय के अनुसार। ठीक है, चलिए अब इस रंग बदलती राजनीति में किसके रंग बदलने पर जनता अविश्वास प्रकट करती है और किस पर विश्वास प्रकट करती है, जनादेश जब आएगा इसका फैसला तभी होगा। लेकिन प्रवक्ताओं के अपने अपने दावे हैं, किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है इसके लिए रहेगा हमें इंतजार। आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए।